औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम लोगों का टॉपिक है आज जो हमारा नेक्स्ट जो है चैप्टर स्टार्ट हो रहा है सिलेबस के अकॉर्डिंग। जो हमारा नेक्स्ट है लेसन दैट इज़ लर्निंग। लर्निंग का मतलब है आमोज़िश, कोई चीज़ लर्न करना, सीखना। ऑल ऑफ अस फ्रॉम डे वन, हमारे में से तमाम लोग पहले दिन से ये कोशिश करते हैं कि वो माहौल को अडॉप्ट करें। देखें, वो छोटा बच्चा होता है ना, वो भी माहौल को अडेप्ट करने की कोशिश करता है। उसके अकॉर्डिंग जो है वो मौसम के अकॉर्डिंग, हालात के अकॉर्डिंग जो है। हर हम क्लास में जाते हैं तो अपने आप को वहाँ एडजस्ट करने की कोशिश करती हैं कि जैसे सारे बैठे हैं हम भी वहाँ बैठें, तो लेक्चर सुने, लर्न करने की कोशिश करें, एग्ज़ाम्स में वैसा ही करें जैसा हम लोग करते हैं। तो ये हमारा जो एनवायरनमेंट के साथ अडेप्टेशन है वो पहले दिन से स्टार्ट हो जाती है, घरों में भी और हर जगह। द एंटायर प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट फ्राम बर्थ टू डेथ। और ये जो प्रोसेस होता है डेवलपमेंट का, जो नशोनुमा का अमल होता है, ये पैदा होने से जो है वो मरने तक जो है वो चलता रहता है। ऐसा नहीं होता कि डेवलपमेंट इंसान की किसी स्टेज पे आके रुक जाती है। इंसान सारी ज़िंदगी जो है ना वो ग्रूम करता है, सीखता है नई नई चीज़ें, नई बातें, नए तरीके से कोई काम को आसान करना। ये सारी चीज़ें सारी ज़िंदगी चलती हैं। इट इन्वॉल्व्स अडेप्टिंग टू इंक्रीज कॉम्प्लेक्स एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट्स। और इसका मतलब ये भी होता है कि वो इन्हेंस करे अडॉप्टेशन में, यानी एडजस्ट करें सोसाइटी के साथ। यूजिंग कॉन्टीन्यूसली अपडेट नॉलेज, कि वो अब इसके साथ साथ इंसान ये भी चाहता है कि वो अपना आए जो है दिन ब दिन अपना नॉलेज भी अपडेट करता रहे, और एक्सपीरियंस जो उसके तजर्बात हैं उनसे वो सीखे भी। द एबिलिटी टू अडेप्ट टू चेंजिंग एनवायरनमेंट, यानी हर बदलते हालात के साथ एडजस्ट करना। अपीयर इन जीन एनिमल्स एंड ह्यूमन अडेप्टेशन। और उसमें यह है कि ये एबिलिटी जो होती है ना, कि बदलते हालात के साथ, बदलते माहौल के साथ अपने आप को एडजस्ट करना, ये जानवरों में भी एबिलिटी होती है इंसानों के साथ साथ। आप ये देखें कि पहले आप स्कूल में थे, वहाँ का एनवायरनमेंट कुछ और था। जब आप कॉलेज में आते हैं तो उसके साथ एडजस्ट करते हैं। जब आपने अगर कॉलेज के बाद अब आपने बीएस स्टार्ट किया हो है तो ज़ाहिर है वो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, असाइनमेंट्स, प्रेजेंटेशंस, और जो है वो इस तरह से तैयार करना सारा कुछ। और तो वो उसके हिसाब से जो है ना वो बच्चे फिर एडजस्ट हो जाते हैं, ख़ुद को लर्न करने की कोशिश करते हैं। और ये जो लर्निंग है बेसिकली ये होती तो यही है कि हम लोग जो चीज़ सीखते हैं वो हमारे बिहेवियर में परमानेंट चेंज पैदा कर देती है। अब अगर आपने ABC सीखी है तो वो परमानेंटली सीखती ली है आपने। ये तो नहीं कि आप हर क्लास में जाते हैं तो वो नए सिरे से आप स्टार्टिंग करते हैं। आपने कोई भी चीज़ सीख ली, आपको ख़त पढ़ना आ गया, लिखना आ गया, आपको बहुत सारी चीज़ें करना आ गई, खाना बनाना आ गया और बहुत सारे काम। तो अब ये तो नहीं कि जब आप दोबारा से कोई कुछ करेंगे तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। इट मीन्स कि आपने वो चीज़ें लर्न कर ली हैं, और जो चीज़ आपने लर्न करी वो आपके बिहेवियर में आ गई, परमानेंटली चेंज आ गया आप में। आपने मुस्तकिल तौर पर वो चीज़ सीख ली। अगर आपने ड्राइविंग सीखी है तो ये नहीं कि आपने कोई 2 महीनों के लिए, 1 महीने के लिए सीखी है। ये कोई कपड़े नहीं है कि जो हम अगले साल चेंज कर लें, ऐसे नहीं। आप जो चीज़ सीखते हैं, लर्न करते हैं, वो परमानेंटली इंसान जो है वो सीख लेता है। दैट इज़ लर्निंग। मैनी ऑफ क्रिएचर्स आर बोर्न विद अ जेनेटिक ब्लू प्रिंट ऑफ आर लाइफ। हर जितनी भी क्रिएचर्स हैं, जितनी भी मखलूक़ात हैं दुनिया में, वो एक जेनेटिक जो ब्लू प्रिंट है, जो जीन से लेकर आती हैं, वो उसके अकॉर्डिंग बनती हैं। वी स्ट्रगल टू फाइंड द लाइफ डायरेक्शन। अब हम जब अपनी ज़िंदगी की डायरेक्शन देखना शुरू करते हैं, वी लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, तो हम तजर्बात से सीखते हैं। हम गलतियां करके सीखते हैं। हम दूसरों को करता देखते हैं कि वो इस तरह से कर रहे तो उसमें ये फ़ायदा रहा है, तो इसका मतलब है कि ये चीज़ ठीक है, और अगर नहीं तो उन्होंने वो उस चीज़ को हम नहीं अडॉप्ट करते। आवर लर्निंग गिव्स अस फ्लेक्सिबिलिटी। जो हमारी लर्निंग होती है वो हमें फ्लेक्सिबल करती है, यानी हमें मॉडिफाई करती है कि उस चीज़ को हम डिफरेंट तरीक़ों से या डिफरेंट जगहों पे कर लें। वी कैन लर्न एट अ लॉट एंड अडॉप्ट ऑलमोस्ट एवरी इन्वायरमेंट। हम हर माहौल से बहुत कुछ सीखते हैं और ऑलमोस्ट उस माहौल के साथ जो है वो एडजस्ट भी कर लेते हैं। Indeed, नेचर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट गिफ्ट आज टू मे बी अडेप्टेबिलिटी। कुदरत ने जो हमें सबसे ज़्यादा तोहफ़ा दिया है वो अडाप्टेबिलिटी की जो है वो खसूसियत दी है, ये कुव्वत एबिलिटी दी है कि हम हर तरह के माहौल के साथ एडजस्ट कर सकें, अडेप्ट कर सकें वो माहौल को। जैसे हम स्कूल से निकलते हैं तो कॉलेज का माहौल अडेप्ट करते हैं, फिर दूसरे में हम पहले एक घर में रहते हैं, फिर अगर घर चेंज कर लिया है या हम किसी के घर रह के पढ़ाई मुकम्मल करने के लिए आए हैं, या जहाँ पे भी, तो हम हमारे इंसान के अंदर अल्लाह ने एबिलिटी दी है कि वो उसके को जो है माहौल को अडेप्ट कर लेता है। लर्निंग इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग बिहेवियर।
बेसिकली तो जो हमारी पुराना बिहेवियर है और हमारी पुरानी अंडरस्टैंडिंग है, ये जो भी लर्निंग है ये उसमें मॉडिफिकेशन है। फॉर एग्जांपल एक काम हम एक तरीके से करते हैं, तो जब हमने उसमें मॉडिफिकेशन सीख ली कि इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, तो वो हमारा जो पुराना बिहेवियर है, हमारी अंडरस्टैंडिंग है, हमने जो कुछ जाना पहले, ये उसमें चेंज आ गया। इट मे हैव बीन प्रेजेंट एट बर्थ, एक्वायर्ड थ्रू मैच्योरेशन, ये मैच्योरेशन के थ्रू भी जो है वो आ जाता है कि हम मैच्योर हुए, हमने जो चीज़ पहले नहीं आती थी वो आ गई, और इसी तरह से रेगुलरली हमारे अंदर जो है वो चेंज आता रहता है। When two things repeatedly occur together, जब दो चीज़ें रिपीटेडली एक दूसरे के साथ होती हैं, people can predict the occurrence of one or knowledge of the other, जब एक चीज़ होती है तो इंसान अपने नॉलेज की बिना पर दूसरे के बारे, तो ये जो चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ हमारे रिलेशनशिप्स बनते हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ, और फिर हम जो है वो अपनी नॉलेज की बिना पर उन चीज़ों के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं। व्हाट रिलेशनशिप्स डू पीपल आइडेंटिफाई, कौन से रिलेशनशिप्स है जो पीपल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाउ डू डू इट। व्हाट डिटर्मन्स वेदर एंड वेयर पीपल लर्न, कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो बताते हैं कि इंसान लर्न कर सकता है। और इन क्वेश्चंस के और ये बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो साइकोलॉजी के टॉपिक्स में जो हैं वो मौजूद हैं। सबसे पहले डेफिनेशन है, लर्निंग इज़ डिफाइंड एज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, कि हम तजर्बे से जो कुछ सीखते हैं, जो कुछ लर्न करते हैं, वो हमारी बिहेवियर में परमानेंट चेंज लेकर आता है। द टर्म बिहेवियर इज़ डिफाइंड वेरी ब्रॉडली, जो बिहेवियर की टर्म है उसको बड़ा ब्रॉडली डिस्कस किया है, टू इंक्लूड, उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। रिफ्लेक्सिस, जैसे कोई छोटा बच्चा है, उसके पाँव को आप यूँ इस तरह से थोड़ा सा हिट करें हाथ से, तो वो अपने पाँव सुकेड़ लेता है, ऊपर से कर लेता है, तेज़ लाइट जले तो आंखें झपका लेता है, और इस तरह के रिफ्लेक्सेस हैं जो, जैसे किसी गर्म चीज़ को अचानक हमारा हाथ लग जाता है, हम पीछे कर लेते हैं, तो ये अनकासी रद्द अमाल जो हमारे होते हैं, हाँ, वो भी हमारे बिहेवियर में शामिल है। हमारा वर्बल बिहेवियर जो है, नॉन वर्बल अनऑब्जर्वेबल बिहेवियर, जो हम वो वाला बिहेवियर जो नज़र नहीं आ रहा, पोशीदा तौर पे है, दूसरों की आंख से छुपा हुआ है, और थिंकिंग हमारी और न्यूरल एक्टिविटीज़ हमारे ब्रेन में जो कुछ हो रही हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बिहेवियर में शामिल हैं। लर्निंग इज़ नॉट ऑब्जर्व डायरेक्टली, लर्निंग जो है वो डायरेक्टली तो ऑब्जर्व नहीं की जा सकती, बट इट इज़ इन्फर्ड फ्रॉम चेंजेस इन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, जो बिहेवियर हमें नज़र आता है उसमें जो चेंज आता है ना, हम कहते हैं फ़लाँ बंदे में अब बड़ा चेंज आया हुआ है, वो बहुत काम हो गया, या वो पहले बहुत बोलता था अब वो कम हो गया, या इस तरह से जो भी चेंज हमें नज़र आती है उसकी बिना पे हम उसके बिहेवियर को आइडेंटिफाई करते हैं। लर्निंग अकर्स व्हेन वी डिमॉन्स्ट्रेट न्यू स्किल्स टू आवरसेल्व्स, जब हम अपने आप को नई स्किल्स देते हैं तो भी लर्निंग जो है वो होती है। स्विमिंग जैसे है, ड्राइविंग है, डांसिंग एक्सेट्रा। लर्निंग इज़ अपेरेंट फ्रॉम इम्प्रूवमेंट इन द परफॉर्मेंस, और ये सिर्फ नए सिरे से चीज़ों को सीखना नहीं, बल्कि पुरानी सीखी हुई चीज़ों में इम्प्रूवमेंट लेके आना, उसको बेहतर कर लेना भी जो है वो लर्निंग होता है। हम लोगों का टॉपिक था कि लर्निंग नेचर एंड डेफिनेशन, ये हम लोगों ने कर लिया। अब उसके बाद टाइप्स ऑफ लर्निंग है। तो टाइप्स ऑफ लर्निंग है, ग्रीक फिलोसफर अरिस्टोटल इंक्लूड वी लर्न बाय एसोसिएशन। जो अरिस्टोटल है, अरस्तु है, वो कहता है कि एसोसिएशन जो है, हम एक चीज़ें दूसरे के साथ एसोसिएट, ताल्लुक़ की बिना पर हम चीज़ें सीखते हैं। आवर माइंड्स नेचुरली कनेक्ट्स इवेंट्स दैट अकर इन सीक्वेंस, जो चीज़ें सीक्वेंस में होती हैं, तरतीब से होती हैं, हमारा माइंड उसको जो है वो उससे कनेक्ट हो जाता है। वी एसोसिएट दैम। सिंपल एनिमल्स कैन लर्न सिंपल एसोसिएशन, जो सिंपल एनिमल हैं, सादा जानवर हैं, जिनके दिमाग सादा हैं, वो सादा एसोसिएशन से सीखते हैं। जो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं, जिनका ब्रेन बड़ा कॉम्प्लेक्स है, जैसे ऐसे जानवर जिनका ब्रेन जो है वो डिवेल्प्ड है, या इंसान है, वो कॉम्प्लेक्स एसोसिएशन से सीखते हैं। और वी ह्यूमन कैन लर्न बाय ऑल दीज वेज, और हम तमाम तरीक़ों से सीखते हैं। थ्रू लैंग्वेज, ज़ुबान के ज़रिए सीखते हैं। वी कैन लर्न थिंग्स वी हैव नाइदर एक्सपीरियंस्ड नार ऑब्जर्व, हम वो चीज़ें भी सीख लेते हैं जो कभी हमने देखी नहीं और ना तजर्बा किया उनका। इट इंक्लूड्स लर्निंग ऑफ मॉरल आइडियाज़, ऐसे मॉरल आइडियाज़ को हम जैसे सीखते हैं। सेल्फ कॉन्सेप्ट है, डेप्थ परसेप्शन है, गहराई का अदराक, ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमने पहले कभी देखी ना सुनी उनके बारे में, लेकिन हम उसको भी परसीव कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले है लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो है वो लर्न करना।